हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको सिमिलर ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो चीज़ें आपको बताया है कि सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो किस तरह से होते हैं और हम सवाल में उसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और कोई भी दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के क्या क्या रूल्स हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो एक बार आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि आपको सिमिलरिटी का जो नॉलेज है वो फिर से रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, और अब उस पर बेस्ड मैं सम्स एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। अभी पिछले वीडियो में भी मैंने एनसीईआरटी से कराया था, इस वीडियो में भी मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद फिर मैं प्राइवेट बुक से भी कराऊंगा, तो अच्छे से देखते रहना है इस वीडियो को और लास्ट तक देखना है आपको। अब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी में 6 नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार, और एक्सरसाइज है आपका 6.3। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूं। एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर है 6। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर 6.37 इफ ट्रायंगल एबीई congruent triangle ACD so that triangle ADE similar triangle ABC। यानी ADE और ACD, पहले मैं फिगर आपको ड्रॉ कर देता हूं, समझ में ज्यादा आएगा आपको। फिगर आपके बुक में गिवन है, ये ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे DE लाइन है, D से C को ज्वाइन किया गया है और B से E को ज्वाइन किया गया है। ये फिगर है आपका। ठीक है, इसमें ABE और ACD ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है। ABE ट्रायंगल कौन सा हो गया? ABE। देखिए ये ट्रायंगल ABE, यानी कि अगर सेट कर दें इसको तो ये पूरा ट्रायंगल आपका आ जाएगा ABE में। ठीक है, और दूसरा है ACD यानी इधर से भी हो गया ये पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी आप याद रखिए थोड़ा सा, 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो हमने 9th क्लास के वीडियोस भी डाल रखे हैं कॉन्ग्रुएंसी का, उसमें चैप्टर है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या रूल्स हैं। कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स तो जो भी हैं, लेकिन उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर आपका कॉन्सेप्ट वीडियो जो है बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के जो रिजल्ट होते हैं जिसका यूज इसमें होना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वो इसका रिजल्ट है। ठीक है, तो अब गिवन है आपका, गिवन है ट्रायंगल ABE congruent triangle ACD। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तब ये लिख सकते हैं सो साइड्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। सो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होंगे। जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल, कौन कौन साइड होंगे इसके? जैसे AD इक्वल टू AE हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएंगे, और AB इक्वल टू AC हो जाएगा। ठीक है, और BE इक्वल टू CD भी हो जाएगा, लेकिन हमें इसकी जरूरत है नहीं तो हमें इसको लिखना नहीं है। ठीक है, और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, लेकिन एंगल्स की भी हमें जरूरत इस सवाल में नहीं है, हमें बस ये दो साइड की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों प्रोपोर्शनल भी होगा। सपोज मान लो कि दोनों इक्वल है, सपोज ये 5 cm का है, ये भी 5 cm का है। ठीक है, ये भी पूरी मान लो कि 7 cm का है और ये भी 7 cm का है। ठीक है, तो जब ये 5 है और ये 7 है तो 5/7 और 5/7 ये भी तो इक्वल होगा, है ना? ये दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये पूरा इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो अपॉन में होंगे 5/7 और 5/7 ये भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, इस तरह से अब हमें यहां लिखना है इन ट्रायंगल
हमें जो प्रूव करना है कौन सा, ADE एंड ABC, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इस दो ट्रायंगल में देखो क्या हो जाएगी, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शनल भी होंगे, ठीक है। अब ये एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपका एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, ये आपका कॉमन हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड से जो ट्रायंगल है आपका ADE सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के, ठीक है। ये प्रूव करना था इसमें, तो ये प्रूव हो गया। और ये जो हमने 5 और 7 लिख के आपको समझाया था, ये जस्ट समझने के लिए था। अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब एक और सवाल है इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो सम्स हैं उसमें तो एंगल सिमिलरिटी से आप यूज करेंगे तो मैक्सिमम सवाल हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा अलग है, वैसे तो कॉन्सेप्ट पे ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन 12 करा रहा हूं। सेम एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर है ये 12, ठीक है। और देखिए इसमें है साइड्स AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ट्रायंगल ABC की बात हो रही है तो पहले हम ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लें, ABC, इसमें AB BC तो साइड है, मीडियन है AD मीडियन है। और मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन किसी भी साइड को, जिस साइड पे मीडियन आके स्टैंड करती है वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ पे आपका BD और DC इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ इक्वल शो भी कर सकते हैं क्योंकि D आपका मिड पॉइंट बनेगा, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा है ट्रायंगल PQR, एक और ट्रायंगल है PQR, और इसमें भी है PQQR, साइड हो गया मीडियन PM, मीडियन इसका PM है, ये PM मीडियन है, यानी यहां भी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, M मिड पॉइंट बनाएगा। ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है कि AB प्रोपोर्शनल किसके हैं, PQ के, AB और PQ, यानी AB अपॉन PQ ये है इक्वल टू BC अपॉन QR ये है इक्वल टू AD अपॉन PM। ये आपका गिवन है, ये सारे साइड्स आपके प्रोपोर्शनल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, ABC कंप्लीट ट्रायंगल और PQR कंप्लीट ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब इसे सिमिलर करने के लिए हमें जो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज है वो आपको ध्यान रखना होगा, कौन सा प्रॉपर्टीज में यूज होगा। चलिए पहले हम देखते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास ये छोटा वाला है ABD और PQM, पहले हम इसको सिमिलर करते हैं। इसको सिमिलर करने से क्या होगा कि एंगल B और एंगल Q हमें इक्वल मिल जाएगा, जो कि हमें बड़े ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, देखिए पहले एक बार यहां से आपको लिखना है BC अपॉन QR, ठीक है। BC अपॉन QR इक्वल है किसके, AD अपॉन PM के, ठीक है ना। AB अपॉन PQ के भी इक्वल है। अब हम BC को ये कर सकते हैं ट्वाइस BD का डबल है BC क्योंकि D मिड पॉइंट है, और QR को क्या कर सकते हैं ट्वाइस QM, है ना, QM का डबल है यहां भी क्योंकि M मिड पॉइंट है, इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। इक्वल टू आप AB अपॉन PQ भी लिख लो, यहां पे सारे साथ साथ हो जाएंगे, ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब देखिए जरा BD अपॉन QM यानी दिस अपॉन दिस, AD अपॉन PM दिस अपॉन दिस,
इसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू, दिस अपॉन दिस। ये इस ट्रायंगल के, ये जो ए बी डी ट्रायंगल है, पी क्यू एफ ट्रायंगल है, इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो गया। तो एस 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 प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया, है ना। देखिए बाय एस 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। अब ये दो ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो क्या प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां हमें एंगल्स इक्वल चाहिए, तो एंगल लिख दीजिए आप, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। ठीक है, क्योंकि एंगल्स आर इक्वल, सिमिलर ट्रायंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जो दूसरा ट्रायंगल जिसको हमें प्रूव करना है उसमें हम इसका यूज करेंगे। अब यहां पे आप लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये बड़े बड़े ट्रायंगल जिसको हमें प्रूव करना है उस ट्रायंगल में चले गए। अब यहां पे आपका गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर। यहां से हम ये दो साइड को ले लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये आपका गिवन है, गिवन से हमने ले लिया। और एक एंगल हमने प्रूव कर दिया, एंगल ए बी डी। तो ए बी डी को हम एंगल ए बी सी लिख लेते हैं, ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है ना। देखिए ए बी डी लिखें चाहे ए बी सी लिखें, एंगल बी ही होगा ना, इसलिए हम ए बी सी और ए बी डी में कोई फर्क नहीं है, तो हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड अबव। अभी हमने प्रूव किया है बाय क्या हो जाएगी, साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। अब एक सवाल इसी तरह का है जो जस्ट इसके बाद है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका वो 14 है, ये तो 12 है, इसके बाद 14 नंबर में एक सवाल है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि उसमें जो साइड है ना वो BC और QR नहीं है, AC और PR है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करके ये अलग तरीके से होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कराऊंगा। ठीक है, और भी एक सवाल है जो कि मुझे कराना है NCERT में से, तो ये 2-3 सवाल हैं जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। ठीक है, और इसमें जो भी आपको अभी मैं कराया उसमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना, जरूर पूछना कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर आप अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और फिर इस वीडियो को देखते रहना है। जहाँ डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये फिर मैं दोबारा कर देता हूँ कि जहां भी आपको प्रॉब्लम हो पूछना है, और जिस चैप्टर को आप कर रहे हो, जो एक्सरसाइज कर रहे हो, उससे जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें जो कराया गया उसको आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि उनका यूज इस समय, उसका यूज आपका आगे आते जाएगा। ठीक है, थैंक यू।